दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, रज़ाकर नाम की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद इस पर बैन लगाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आखिरकार इसे रिलीज होने के लिए पास कर दिया गया है। यथा सत्यनारायण के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हैदराबाद के उस दौर की कहानी है जो भारत में विलय नहीं हुआ था। वहाँ का आखिरी निजाम उसे तुर्किस्तान बनाना चाहता था और इस काम में उसकी मदद कर रहे थे रज़ाकर। ये वो बर्बर पैरामिलिट्री थी जिसके आगे ISIS और तालिबान की क्रूरता भी कम पड़ जाए। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर रज़ाकरों की खूब बातें की जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रज़ाकर का। लेकिन रज़ाकरों के बारे में जानने से पहले आपको हैदराबाद के आखिरी निजाम के बारे में पता होना चाहिए। उसका पूरा नाम था मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी असफजाह। ये उस जमाने का सबसे अमीर, सबसे कंजूस और सबसे अय्याश शख्स माना जाता था। कहा जाता है कि वह टेबल पर रखे दस्तावेजों को पेपर वेट की बजाय हीरे से दबाया करता था। निजाम के पास अपने दिमाग और अंग्रेजों से दोस्ती के अलावा एक और ताकत थी, वो थे रज़ाकर। ये आम लोगों से बनी ही फोर्स थी जिन्हें हथियार चलाने की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी। ऊंचे पोस्ट पर बैठे लोग काफी ट्रेंड होते थे और उनका काम था लोगों को रज़ाकर बनने के लिए उकसाना। इनमें से एक था हैदराबाद का रिटायर्ड अधिकारी महमूद नवाज खान। उसने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नाम का एक संगठन बनाया। इस चरमपंथी संगठन का मकसद था हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम देश बनाना। हालांकि यह मकसद उसका अकेले का नहीं था, निजाम भी यही चाहता था। इसी चरमपंथी संगठन के कुछ लोगों ने आगे चलकर एक पैरामिलिट्री बनाई जिसे रज़ाकर कहा गया। दरअसल रज़ाकर एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयं सेवक। इसे अल्लाह का सिपाही भी कहा जाता है। ये आम लोगों से बनी वो सेना थी जो जरूरत के वक्त हथियार भी उठा सकती थी। मूल रूप से ये लोग अरब और पठान थे और भारत में आकर स्थानीय लोगों से घुल मिल गए थे। इन्हीं की बदौलत रज़ाकरों की ताकत, उनका आतंक और कट्टरता बढ़ती चली गई। उस वक्त हैदराबाद में करीब 85% हिंदू आबादी थी, लेकिन ऊंचे पदों पर केवल मुसलमान ही बैठे थे। यहाँ तक कि रियासत में ज्यादातर टैक्स हिंदुओं से ही वसूला जाता था, चाहे घर में किसी बच्चे का जन्म हो, कोई मौत हो या फिर खेती बाड़ी हो। बहुसंख्यक समाज पर लादे गए इन्हीं करों की वजह से शाही खजाना बढ़ता ही चला गया। ये तानाशाही अपनी चरम सीमा पर तब पहुंची जब कासिम रिजवी नाम के एक मौलाना को रज़ाकरों का लीडर बना दिया गया। इसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और नरसंहार शुरू हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट से तो यह भी जानने को मिलता है कि कैसे रज़ाकर गांवों पर हमला बोलते थे और लोगों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे। मना करने पर मर्दों की हत्या कर दी जाती थी और महिलाओं का या तो रेप कर दिया जाता था या फिर उन्हें ले जाकर जबरदस्ती निकाह कर लिया जाता था। और इनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें रज़ाकरों की नाजायज औलाद कहा जाता था। इस नरसंहार की खबर जब दिल्ली पहुंची तब वहां से इसके खिलाफ एक्शन की तैयारी होने लगी। यह जानने के बाद वहां का निजाम भड़क उठा। उसने कहा कि अगर भारत ने हैदराबाद में घुसपैठ की कोशिश की तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की राख और हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। खुद भारत सरकार ने साल 1948 में एक श्वेत पत्र निकाला जिसमें मराठवाड़ा, जो तब हैदराबाद रियासत का एक हिस्सा था, उसके 4 जिलों में 50 से ज्यादा नरसंहार की बात कही गई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई थीं। निजाम की इस धमकी के बाद भारत सरकार पीछे हटने लगी, लेकिन जब वहाँ के स्थानीय हिंदू संगठन एकजुट होने लगे तो सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा। मजबूरन सरकार को पैरामिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। 13 सितंबर 1948 को आर्मी ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। यह देखकर निजाम को यह एहसास हो गया कि अब उसका अंतिम दिन आ गया है। उसे लगा कि पाकिस्तान इस जंग में उसका साथ देगा, लेकिन घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिरकार 18 सितंबर को रज़ाकरों के सरेंडर और उनके नेता कासिम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अभी जो आपने सुना यह तो सिर्फ एक घटना की झलक भर थी। रज़ाकरों के नरसंहार की ऐसी बहुत सी घटनाएं भरी पड़ी हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उन्हीं सारी घटनाओं को कहानियों में पिरोकर इस फिल्म को तैयार किया गया है, जिसे आपको जरूर ही देखना चाहिए। अगर आप कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं तो यह फिल्म देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह एक ऐसे नरसंहार की कहानी है जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया है, इसलिए इसे खुद भी देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने के लिए प्रेरित भी करिए।
तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने यह फिल्म देख ली है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।